देखिए क्लास, चैप्टर है आपका वेक्टर्स। ठीक, वेक्टर्स में सबसे पहले आता है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक, जो हम आपको बता चुके हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या हैं? वे क्वांटिटीज़ जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। विच को, ठीक है, दोज क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ओके, वो होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़। इसके स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जांपल्स क्या होंगे आपके? स्पीड, ओके, मास, ठीक, डेंसिटी, ये सब क्या होंगी? स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटीज़ के क्या होंगे आपका? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। इन सब में क्या होता है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। दोज क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। ओके, ये हो गई स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। उसके बाद आता है एक टॉपिक, अब इस चैप्टर में हम वेक्टर के ही बारे में पढ़ेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे घटाया जाएगा, कैसे मल्टीप्लाई होता है, सब कुछ वेक्टर के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक, वेक्टर को डिनोट कैसे किया जाता है? जैसे फोर्स है एफ, ठीक, फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम इसके ऊपर एरो लगा दें तो इसका मतलब हो गया कि ये है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, वेलोसिटी है, एरो लगा देंगे तो इसका मतलब ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। मतलब वेक्टर को रिप्रेजेंट, वेक्टर क्वांटिटी को एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कोई भी क्वांटिटी स्मॉल ए है, कोई भी, हमको नहीं पता क्या है। अब आपसे पूछा जाए कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर, तो अगर इसके ऊपर वेक्टर लगा है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, और अगर कुछ नहीं लगा है तो ये स्केलर क्वांटिटी होगी। ओके, ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद आता है इक्वलिटी ऑफ वेक्टर, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। ठीक, इसमें क्या होता है? जैसे मान लीजिए 4 वेक्टर हैं, ये देखिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, और ये हो गया वेक्टर डी। ठीक, अब देखिए चारों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं, ठीक है, और बराबर लेंथ के लग रहे हैं, तो ये क्या है? इक्वल वेक्टर है। इनको हम कैसे दिखाएंगे? वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर डी। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, और ये वेक्टर सी हो गया, और वेक्टर डी हमने ऐसे कर दिया उल्टा, यानी कि वेक्टर डी की डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट। तब हम क्या लिखेंगे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और माइनस वेक्टर डी। ओके, माइनस क्यों हुआ? क्योंकि वेक्टर डी की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है और अदर वेक्टर से। ओके,